औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर शाहज़ेब कियानी एंड आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट योर सेल्फ 10.1। स्टार्ट करते हैं 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1 का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस। आर्हीनियस बेस और ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस में क्या डिफरेंस है। तो आपने सिंपल जो डिफरेंस इसमें बताना है वो आपने डेफिनेशन और इक्वेशन से बताना है। आपने डिफाइन करना है आर्हीनियस बेस को और आपने डिफाइन करना है ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस को। तो आर्हीनियस बेस को डिफाइन करते हैं कि अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर प्रोवाइड करता है हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। अब हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जनरेट करता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक आर्हीनियस बेस है, ठीक है। और बेस होने की वजह से जैसे ही इसको डिसोसिएट करवाया जाता है तो ये अपने अंदर मौजूद हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को डिसोसिएट कर देता है। और अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस की तो ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास NH3 एक ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस है, तो आप देख सकते हैं ये बेस इस एसिड से आने वाले इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और इस प्रोटॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले प्रोटॉन को ये NH3 एक्सेप्ट करता है और NH3 कन्वर्ट हो जाता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस एंड आर्हीनियस बेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। What do you mean by neutralization reaction according to Arrhenius acid and base concept? According to Arrhenius acid and base concept, अब याद रखें ये जो न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन है ये इस चैप्टर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेसिस OH नेगेटिव आयंस देती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोजन आयंस कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं विद द इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस एंड बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर HCl जब रिएक्शन करता है NaOH के साथ, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। याद रखें एक एम्फोटेरिक स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जो कि एसिड की तरह भी रिएक्ट करती है और वो बेस की तरह भी रिएक्ट करती है। तो एसिड के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, वो H पॉजिटिव दे सकता है, और बेस के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि बेस H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है और दूसरा वाला प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब आपके पास वाटर एक्ट करता है एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी। फॉर एग्जांपल आप इस केस में देखें तो वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है और ये अमोनिया को अपना प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है जहां वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, जहां वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो वाटर एज एन एसिड भी काम करता है और एज अ बेस भी काम करता है। वाटर जब प्रोटॉन डोनेट करता है, H पॉजिटिव डोनेट कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH नेगेटिव में, और वाटर जब एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3O, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव, लाइक दिस।
तो आप देख सकते हैं कि वाटर साइमल्टेनियसली दो काम कर सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये प्रोटॉन लाइक मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, प्रोटॉन को ये गेन भी कर लेता है, ठीक है। तो वाटर जब गेन करता है प्रोटॉन तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव में। वाटर को अल्लाह ताला ने बेशुमार खसूसियात से नवाजा है। तो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और वाटर प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, इसीलिए वाटर को हम एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो कि एज एन एसिड और एज अ बेस दोनों की तरह से बिहेव करता है। उसके बाद बात करते हैं जी हम लोग के क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट NH3 इज ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस नॉट आर्हेनियस बेस। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सब्सटेंस का बिहेवियर एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर जस्टिफाई हो रहा है तो दूसरे उसी सब्सटेंस का बिहेवियर दूसरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी जस्टिफाई हो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट NH3। अब अगर हम अमोनिया की बात करें, अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 इज़ अ ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस। ये ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस क्यों है? क्योंकि ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये आर्हेनियस बेस नहीं है। आर्हेनियस बेस होने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि ये OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डोनेट करे या डिसोसिएट करे। तो इसके लिए डिसोसिएट का वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ठीक है, तो ये डिसोसिएट करे, ऐसा नहीं है। तो अमोनिया NH3 इज अ ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस क्योंकि इट हैज़ एबिलिटी, इसके पास ये एबिलिटी है टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, कि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, बट आर्हेनियस बेस नहीं है क्योंकि इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आइन, क्योंकि ये हाइड्रो ऑक्साइड आइन प्रोड्यूस नहीं करती इन एक्वस सॉल्यूशंस। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। याद रखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर उसने एक लिमिट पुट कर दी है कि एसिड का रिएक्शन करवाना है हमने बेस के साथ, बट अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, यानी हम लोगों ने लेविस एसिड का रिएक्शन करवाना है लेविस बेस के साथ। लेविस एसिड का रिएक्शन जब लेविस बेस के साथ करवाया जाता है तो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट विल बी डोनेशन, देना, एंड एक्सेप्टेंस और हासिल करना ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है और बेस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर NH3 एक बेस है और H पॉजिटिव एक एसिड है। आप देख सकते हैं ये जो H पॉजिटिव है ये एसिड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत रखता है। नाइट्रोजन का ये जो लॉन पेयर है, हाइड्रोजन इसको अकोमोडेट कर सकता है। तो NH3 एक्ट करता है एज अ बेस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये एक्ट करता है एज एन एसिड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। और इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडक्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड की अगर मैं बात करूं तो लेविस एसिड के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखने वाला कंपाउंड होना चाहिए। तो लेविस एसिड की बात करें, लेविस एसिड आर मॉलिक्यूल्स, लेविस एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इन विच जिनमें द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। सिंपल केटाइंस कैन एक्ट एज लेविस एसिड, जो सिंपल केटाइंस हैं वो लेविस एसिड के तौर पर काम करते हैं, ऑल्दो दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम आइंस और पोटेशियम आइंस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो
वाई डज BF3 बिहेव एज लेविस एसिड, BF3 लेविस एसिड के तौर पर क्यों बिहेव करता है। अब याद रखें कि लेविस एसिड के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके, और इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में इतनी जगह होनी चाहिए। तो अगर आप BF3 की बात करें तो BF3 के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। BF3 एक्ट एज लेविस एसिड, BF3 लेविस एसिड के तौर पर इसलिए काम करता है बिकॉज इट एक्सेप्ट, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कैपेबिलिटी रखता है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में, आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन के पास ये कैपेबिलिटी है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ये नाइट्रोजन जो कि अमोनिया में मौजूद है ये डोनेट कर देता है, ठीक है। और इस तरह से बोरॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाता है लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से BF3 बिहेव करता है लेविस एसिड के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी। तो वाटर की नेचर क्या होगी लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक है। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एज एन एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम वाटर में मौजूद ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल देखें तो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल इट कंटेन्स 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखता है, इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इन 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से हम ये कहते हैं कि वाटर के पास ये कैपेबिलिटी है, वाटर के पास ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको लेविस बेस कहा जाता है। तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाटर एक्ट एज लेविस बेस, वाटर लेविस बेस के तौर पर काम करता है। इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर।